नसी दीपवनु जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप, गुरुपद पद्म समीप। बोलिए हिंसा परमो देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपने अपने कारणों से सुषुप्त शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। धरती माँ संबोधन कर रही थी मिट्टी को कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास समझ आ जाती है उसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जो समझाना चाह रहा था उसकी बात समझ जाते हो तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। चिंता तब तक रहती है जब तक सामने वाला समझता नहीं। यदि सामने वाला समझदार हो जाए तो चिंता समाप्त हो जाती है। चाहे वह पिता हो, चाहे वह गुरु हो, जब ये देख लेते कि हमारा पुत्र, हमारा शिष्य समझदार हो गया है तो उनकी चिंता समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक बच्चे में समझ नहीं आती तब तक पिता को चिंता सताती रहती, ये समझदार कब होगा, ये समझदार कब होगा। ऐसे गुरु भी समझते हैं कि इसके लिए तत्व का ज्ञान हो गया, तत्व की समझ आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। संसार और कुछ भी नहीं है, मात्र समझ का परिणाम है। छार छार है भरा, सार रहित संसार, और मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। ये संसार छार छार से भरा है, सार से रहित है, इसमें कोई सार नहीं है। इतनी समझ आदमी के अंदर आ जाए फिर कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। इस संसार में कुछ भी सार तत्व नहीं है ये ज्ञात होने के बाद। और वास्तव में आत्म कल्याण के अलावा और कोई भी करने योग्य कार्य नहीं है। सारे कार्य अनादिकाल से करते आ रहे हैं। नहीं किया तो मात्र आत्म कल्याण नहीं किया। जिसको ये समझ आ जाए कि मुझे आत्म कल्याण करना है फिर तो सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती है। वैसे भी मैं कहा करता हूँ, अच्छे से सुनना आप लोग, जिसके पास जैन दर्शन की सिद्धांत की समझ आ जाती है, जिसके पास जैन दर्शन की सिद्धांत की समझ आती है, और सबसे बड़ी समझ यदि तत्व ज्ञान की आ जाती है और कर्म सिद्धांत की समझ आ जाती है, समझो उसके जीवन से आदि नहीं लगभग 90% समस्याएं, चिंताएं, तनाव, विषाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन तो वास्तव में जीवन दर्शन है, जिसे हर कई व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, अमल करना चाहिए। वह जीवन दर्शन है, जीने की कला सिखा दी जाती है उसमें। अगर तुम्हें जीना है तो कैसे जीना है। मैं कई बार कहता हूँ, दुनिया के सारे दर्शनों में जीने की कला सिखाई जाती है, लेकिन जैन दर्शन में जीने के साथ साथ मरने की कला भी सिखाई जाती है। जिसमें ये सिखाया जाता है कि तुम मरो तो ऐसे मरो कि मरण का ही मरण हो जाए, जिसका नाम समाधि मरण कहलाता है। मरण का ही मरण हो जाए, अर्थात आगे फिर संसार में भटकना ना पड़े। एक बार समाधि मरण करो, अधिक से अधिक 7-8 भाव, और नहीं तो 2-3 भाव में कल्याण हो जाता है। ये कला मात्र जैन दर्शन में सिखाई जाती है। समझ जिसके अंदर आ जाती है फिर सारी चिंताएं, सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, उत्पन्न ही नहीं होती। यहाँ पर यही बात कही है कि तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ हैं उनको पहचानो। आप अभी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। शक्ति को पहचानना बहुत आवश्यक है।
ग्रंथों में एक उदाहरण मिलता है कि संसारी प्राणी एक रंक बना हुआ है, गरीब बना हुआ है और दीनहीन बना हुआ है। वो ऐसे बना हुआ है कि जैसे अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहा है। एक शेर का बच्चा था, वह बचपन में गुम गया, अपनी माता पिता से बिछुड़ गया और बिछुड़ने के बाद सियारों की टोली में हो गया। जब सियारों की टोली में हो गया तो एक बार सियारों ने शेर को देखा और सारे सियार भागने लगे, तो साथ में वह शेर का बच्चा ही भागने लगा। तो शेर ने कहा, अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो, तुम तो शेर के बच्चे हो। बोले, नहीं, मैं तो इन्हीं के साथ रहा हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, मैं तो सियार जैसा। उसने कहा, नहीं इधर आओ। उसने आकर के उससे कुएं में झांक करके दिखाया, उसके कुएं में परछाई पड़ रही थी। उसने कहा, अरे हमारा चेहरा तो तुम्हारे जैसा है, मैं तो शेर हूँ। उसने दहाड़ लगाई, सारे सियार और जो उसे भाग गए। उसे मालूम हो गया, मैं तो शेर की संतान हूँ। वैसे तुम भी हो, वीर और की संतान हो, लेकिन कायर की संतान पड़े हुए हो। एक बार गुरु महाराज आपको बता रहे, तुम कायरों से निकलो, तुम वीर की संतान हो, तुम दहाड़ लगाओ और हम अपने आप भागते निकल आए। तो वीर हो, पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, तो वीर की संतान हो। तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है, शक्ति का भान करो। शेर होकर के सियार मत बनो, होशियार बनो, सियार मत बनो, तो आपका कल्याण हो सकता है। तो ये सुषुप्त जो शक्तियाँ हैं, आपको दिन रात प्रयत्न करना है उन शक्तियों को कैसे उद्घाटित करें, कैसे उद्घाटित करें, ऐसा प्रयास करना है। जब मैं बचपन में स्वाध्याय किया करता था, घर में परिवार में स्वाध्याय होता था, उस समय जब स्वाध्याय करते थे तब कहीं मुनि महाराज का प्रकरण निकलता था, कहीं राजा महाराजाओं का प्रकरण निकलता था, कभी सतियों का प्रकरण निकलता था प्रथमायोग आदि ग्रंथों में। तो उस समय, जिस समय मुनियों का प्रकरण निकलता था, उस समय वो जो पढ़ करके शयन करते थे तो नींद आती थी। नींद के बाद स्वप्न में हम क्या देखते थे कि हम मुनि बने हुए हैं और पीछे कमंडल आजू बाजू में रखे हुए हैं, हम वहाँ पर शांति से ध्यान कर रहे हैं वृक्ष के नीचे। और थोड़ी देर बाद नींद खुल जाती थी तो पीछे कमंडल गायब, सब गायब। हमें क्या पता था, वो सपना साकार होना था, इसे सपना आया। वो शक्ति अंदर थी, स्वाध्याय करने से मालूम पड़ रहा था कि शक्ति का उद्घाटन कर सकते हो। वह सपने बता रहा था कि आगे तुम मुनि बन सकते हो। याद रखो, सपने तो सब देखते हैं, पर सपने सबके साकार नहीं होते। जिनकी गुरु पर और प्रभु पर पूरी श्रद्धा हो जाती है, उनके सपने अपने आप साकार होते हैं। आप भी स्वाध्याय करो, आपको भी ऐसे सपने आए, आप भी मुनि बनो, अपना कल्याण करो। लेकिन स्वाध्याय करोगे तब ये सपना आएंगे। ये स्वाध्याय करते हो तो दिन का जो रहता है ना, वो मॉडल रात में उतर करके आ जाता है पूरा का पूरा, और सपने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं, महाराज जी हमें सपने में भगवान दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, महाराज जी हमें सपने में संबित शेखर जी के दर्शन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, हमें आचार्य जी के दर्शन होते हैं। महाराज जी क्या होता है? हमने कहा, बंधो, जो व्यक्ति पापी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनके सपने में धन दौलत आती है, स्त्री आती है, भोजन आता है। सम्यक दृष्टि के सपने में भगवान आते हैं, गुरु आते हैं, शास्त्र आते हैं। समझ लो सम्यक दृष्टि नहीं हो जिसके सपने में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो किसी को अच्छी है, कभी तो सपने में ये चीज़ें आ रही हैं। अरे तो आपको सपने में क्या आता है? जो प्रिय चीज़ होती है वो सपने में आती है। अब आप देख लेना आपको क्या प्रिय चीज़ है, वो आपके सपने में आएगी। भोजन प्रिय होगा तो भोजन आएगा, स्त्री पुरुष प्रिय होंगे वो आएंगे, परिजन प्रिय होंगे वो आएंगे। जो बुजुर्ग चली गई वो भी सपने में आ सकते हैं, यदि आपको प्रिय है तो, रुचि का विषय आपका है तब। और भी पैसा भी याद आ सकता है। पैसा तो आपको हर जगह याद आता होगा, सोते समय भी, उठते समय भी, खाते भी, बैठते भी, किचन में भी, बाथरूम में भी, पैसा तो आपको हर जगह याद आता होगा, क्योंकि वो प्रिय है। क्यों प्रिय है? इसलिए प्रिय है क्योंकि उससे संसार की जो भी आपकी आवश्यकता है वो पूर्ण होती है। इंद्रिय सुख आपको मिलता है, उससे आपका सम्मान बढ़ता है, धर्म भी आप कर पाते हैं, दान आदि देकर। इसलिए सबसे प्रिय कौन सी चीज़ हो जाती है आपको? धन हो जाती है। और मुनि महाराज को सबसे प्रिय धर्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है जहाँ हमारा धर्म रहेगा, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर अपने आप व्यवस्था बनती चली जाएगी। जिसको धर्म प्रिय हो जाता है, ध्यान रखो, धन तो उसके चरणों में डूबने लगता है। अभी तक आपने धन को प्रिय बनाया है,
इसलिए आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। एक बार धर्म को प्रिय बना लो, सारी चीज़ें आपके चरणों में आ जाएंगी, आपके पास भटकती चली जाएगी। पर धर्म को अपना प्रिय बना लो, प्रिय है, इष्ट है हमारा, ये प्रिय है। कर रहे हैं इसलिए नहीं, हम बहुत कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा है, तो आप कर नहीं रहे हो। आप ये कहते हो हमने बहुत किया लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा है, तो तुम कर नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा फल पर है। भोग निमित्तम नहीं, कर्म इच्छार्थम। कर्म की इच्छा के लिए करोगे तो धर्म होगा, भोगों के निमित्त के लिए हो तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। भोग के निमित्त तो कोई भी धर्म कर लेगा, भोग के निमित्त नहीं करना। भोग के निमित्त किया हुआ धर्म मिथ्यात्व की ओर ले जाता है, और मिथ्या दृष्टि भी कर लेता, अभव्य भी कर लेता है। कहते हैं आत्मा को भी श्रद्धा करता, आत्मा को देखना जानता, चाहता है, चर्या भी करता है अभव्य, लेकिन किसके लिए? भोग निमित्तम न कर्म इच्छार्थम। कर्म की इच्छा के लिए नहीं करता, वो मात्र भोग के निमित्त से करता है। तो आपको भोग सामग्री मिले इसलिए धर्म नहीं करना, बल्कि मेरे कर्मों की निजराओं से धर्म करना, तो भव्य हो जाओगे, तो भव्य बन जाओगे। भव्य बन नहीं जाओगे, भव्यता आपकी प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भव्य कोई बनता नहीं है, और अभव्य कभी भव्य नहीं बनता, भव्य कभी अभव्य नहीं बनता। आपकी जो अंदर शक्तियाँ हैं वो आपकी जागृत हो जाएंगी, इसलिए कहा भव्य हो जाओगे, ऐसा कहा। समझ में आया ना? क्योंकि पारिणामिक भाव है, अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता, भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता, अभव्य को कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका स्वभाव है, नेचर है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये है तो है, क्यों है? अब पारिणामिक भाव। आप जीव क्यों हैं? है तो है, पारिणामिक भाव है। यह जीव क्यों है तो है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। बात समझ में आ रही ना? अब आगे चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? जब गुरु का उपदेश मिलता है तो गुरु तो उपदेश से निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन शिष्य सो नहीं पाता। क्यों नहीं सो पाता? वह विचार करता है जो गुरु ने उपदेश दिया है ये कब अमल में आएगा, कब कल्याण करूँगा, ऐसा सोचते सोचते। और ये भी मालूम पड़ रहा है कि हम प्रातः काल गुरु आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? जैसे आप लोग होते ना, आपको मालूम पड़ जाए आपके नगर में आचार्य विद्यासागर जी आने वाले हैं, और 2 दिन पहले मालूम पड़ जाए, आप सो ही नहीं पाओगे, कैसे करूँगा, कैसे आएंगे, क्या आएंगे। आप एकदम घबरा नहीं जाएंगे, एकदम खुशी के मारे कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ करेंगे कुछ होगा, क्योंकि आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि भक्त के घर भगवान पधार रहे हैं। वही स्थिति अब मिट्टी की हो रही है। कुंभकार आ रहा है, कुंभकार आ रहा है, मतलब गुरु आ रहे हैं, हमारे जीवन की शुरुआत करेंगे। उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे आपके नगर में आचार्य परमेश जी, कोई गुरु महाराज पधार रहे हो, आपको नींद नहीं आती, कैसे करेंगे, कैसे है, ऐसा है, आनंद आता है। सुन रहे ना? इसलिए नींद 2 प्रकार की होती है, एक दुख में नहीं आती, एक सुख में नहीं आती, दोनों में, दोनों खतरनाक। सुख में भी नहीं आती, दुख में भी नहीं आती। तो उपदेश देने में तो जो आ रहे हैं वो तो चैन से सो रहे हैं, लेकिन जिनके यहाँ आ रहे हैं उसके लिए क्या होता है? निद्रा उसकी चली जाती। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है, उपयोग की बात है। सुन रहे आप? ये भावना का फल है, उपयोग की बात है। उपयोग उसका यहाँ लग गया है, अब प्रिय वस्तु उसके सामने आ रही है, प्रिय व्यक्ति उसके सामने आ रहा है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है उसके लिए? तो कह रहे हैं चर्चा परिचर्या तो यहाँ पर दिन में जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, मिट्टी का किसके साथ चर्चा करते हुए? धरती माँ के साथ। लेकिन रात बहुत बड़ी लग गई, चारों ओर अंधकार छा गया, क्या करें? धरती माँ तो उपदेश श्रीकर सो गई, लेकिन अब मिट्टी की आंखों में निद्रा का नामो निशान भी नहीं है। बार बार करवटें बदल रही है, प्रभात की प्रतीक्षा में लगी है। कारण क्या है? आत्मोत्थान की भावना का फल है। और उपयोग की यह बात है कि नींद के दूर भग जाने पर भी दुख नहीं, सुख की अनुभूति हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि बंधु कौन आने वाला है? कुंभकार। वहाँ अनुभूति होती है, जैसे आपके लिए कल कोई अच्छी चीज़ प्राप्त होने वाली हो, आपको नींद नहीं आती, लेकिन उसमें दुख महसूस नहीं होता, उसमें आनंद आता है, कुछ मिलने वाला है।
और साक्षात यदि हमारे जीवन का निर्माण करने वाला गुरु आ रहा हो और नींद अपनी चली जाए तो उसमें दुख नहीं, सुख का अनुभव होता है। आनंद, एक संतुष्टि मिलती है। इंद्रियों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मन को बहुत कुछ मिलता है। और सुख इंद्रिय आश्रित नहीं है, सुख तो कैसा है, मन के आश्रित है। देखो ना, बुरा नहीं मानना, बताऊँ आपको, कई बार कपड़े तो आपकी इंद्रियों को टच करने से नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी तो अंदर अंदर से खुजली चलती, काटते हैं, लेकिन फोटो अच्छी खींचती उन कपड़ों में। लोग कहते वाह बढ़िया कपड़ा है, भले अंदर से काट रहे हो। माने इंद्रियों को तो वो सुख नहीं दे रहा, लेकिन मन को बोलो ना भाई। हाँ, तो भोगता कौन है, मन तो सारा इंद्रियों के माध्यम से तो सारा कबाड़ा करता रहता है। इंद्रियां तो बड़ी सयानी है बेचारी, ये घोटाला कौन करवाता है। वो कहता है, इंद्री कहती रसना इंद्री, ये बहुत चटपटा लग रहा है, मन कहता है अरे अच्छा लग रहा है, खाते जाते। ये सब खाने वाला खिलाने वाला कौन है, और खाता बिल्कुल नहीं, पट्ठा, लेकिन आनंद लेता रहता अंदर बैठा बैठा। सारे के सारे भाव पैदा करने वाले कौन है, मन ही तो है, और कौन है। वो कहता है ऐसा करो ऐसा करो, वो मन कभी एक मिनट भी नहीं रहता। इंद्रियां तो अपने शांति से जब सो गए तो शांत बैठ गई, लेकिन मन तो फिर भी भागता रहता। सोते हुए मन कहाँ पहुंच जाता, बोलो ना, यहाँ नहीं, वो बेलगोला पहुंच जाएगा, डूंगरगढ़ पहुंच जाएगा, और आपका कहाँ जाता मुझे नहीं पता। आप जानते हुए कहाँ बैठे बैठे, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, कहाँ मंगलपुरी पहुंच जाएगा, वो कहाँ पहुंच जाए पता नहीं आपका। एक दिन मैंने कहा था, साधु और शावक में इतना अंतर होता है। साधु और शावक में इतना अंतर होता है, जो शावक होते हैं उनका मन चलता रहता है, पैर एक स्थान पर रुके रहते हैं। जैसे बेंगलोर में है, अन्य जगह है, अपने घर में एक जगह रुके, मन चलता रहता है। लेकिन साधु वो होते हैं जिनके पैर तो चलते रहते हैं, लेकिन मन स्थिर रहता है, अपने आत्म तत्व की खोज में लगा रहता है, मोक्ष मार्ग में लगा रहता है। इसलिए उनका मन स्थिर होता है और आपका मन चंचल होता है। एक शावक के क्या मन चलता है, पैर रुके रहते हैं, और साधु का हमेशा चलना रहता है, लेकिन मन स्थिर रहना रहता है। बात समझ में आ रही है? अब आप लोग पैर को स्थिर नहीं, मन को स्थिर बनाने का प्रयास करो। सारी साधना इस मन को वश में करने के लिए की जाती है, तो उसके अंदर आनंद आ रहा है। इंद्रियों को सुख नहीं, लेकिन मन में आनंद आ रहा है। एक एग्जाम्पल आपको दूं, मन का सुख कैसा होता है। एक ध्यान रखना, इंद्रियों का सुख गौण हो जाता है मन के सुख के आगे। फिर जब मन में आनंद आता है तो बाहरी सुख जैसा लगता ही नहीं है। जैसे आप समझने का प्रयास करें कि मन का सुख कैसा होता है, मन के सुख के आगे इंद्रिय का सुख कैसे फीका पड़ जाता है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने अपनी गाड़ी को उठाया और अब गाड़ी से आगे बढ़ गए। अब जाकर के चौराहे पर पहुँची, चौराहे पर देखा एक किसी का एक्सीडेंट हो गया। आपको आपकी दृष्टि उस पर पड़ गई, ये तो हमारे दोस्त का बेटा है। आपको ठीक ऑफिस पहुंचना था, या आप मान लीजिए आपको भोजन पर पहुंचना था, भोजन करना था, ठीक है ना, और 12 बज रहे हैं और भोजन का समय जाने वाला है। अब आपको मालूम पड़ा ये मित्र का बेटा है, आप क्या करेंगे? आप सीधा उसे उठाएंगे, उठा करके और सीधे तो कॉल करेंगे, कॉल नहीं करेंगे तो अभी तत्काल ऐसी स्थिति नहीं है, उठा के सीधे कहाँ ले जाएंगे आप? पास में हॉस्पिटल ले जाए, उसको वहाँ भर्ती कर देंगे। फिर मित्र को फ़ोन करेंगे, मित्र आ जाएगा, वहाँ से डॉक्टर कह देगा खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है। मित्र भी आपको धन्यवाद देगा। आपके अंदर जो रोमांच आएगा, मन में जो आनंद आएगा, वो मन का सुख होगा, लेकिन इंद्रिय का सुख कुछ नहीं मिला। ये मन का सुख, ये आनंद अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर इंद्रिय सुख की बात नहीं कही जा रही, जो मन में आनंद आ रहा है उसकी बात कही जा रही है। वो एक अलग होता, अद्भुत होता है। जैसे आपके घर में किसी मुनि महाराज का पड़गान हो जाए, निर्विघ्न आचर्य हो जाए, भले आप सुबह से कुछ नहीं खाए, ऑफिस भी नहीं गए, काम भी रुक गए, लेकिन जो आनंद आता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे यहाँ पर कह रहे, भले वहाँ पर निद्रा चली गई,
लेकिन एक आनंद की अनुभूति हो रही है। वहाँ पर सुख मिल रहा है, दुख अपने आप न्यून होता जा रहा है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, और होता भी है, आपने देखा होगा, जैसे आपको नहीं मतलब किसी को भी कभी तो आपको बुखार आया होगा ना, बुखार आया 103 बुखार था, लेकिन वह 99 पे आ गया। बुखार गया नहीं, लेकिन थोड़ा कम हुआ है, सो आपको आनंद आ रहा है। बुखार गया नहीं, इसी वक्त दुख समाप्त नहीं हुआ, लेकिन दुख थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए वहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है। बुखार गया नहीं, लेकिन फिर भी पहले से डाउन पड़ गया तो थोड़ा सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर दुख में न्यूनता आई तो ऐसा लग रहा है। ये सब भावनाओं का फल है। किसका फल है? भावना का उपयोग को। किसी को कष्ट जैसा लगता है, किसी को अच्छा जैसा लगता है, जिसमें जिसकी रुचि होगी उसको। जिसको रुचि नहीं है धार्मिक भाव में तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा। ऐसा में कई बार पर्युषण पर्व आते हैं तो किसी को अच्छे लगते, किसी को नहीं लगते। क्यों? अब बताओ, मम्मी ऐसे कहेंगे, पापा ऐसे कहेंगे, पत्नी ऐसे कहेंगे, ये त्याग करना है, मंदिर जाना, ये जाना, वो जाना, उसके लिए परेशानी हो जाएगी। और दूसरा कहता है, अहो भाग, पर्युषण पर आ रहा है, अब तो एकासन करेंगे, पूजन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, महाराज के प्रवचन सुनेंगे, अहो भाग होगा। भावना का फल है, सब अलग अलग भावना भा करके बैठते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? तो ये उपयोग की बात है। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। अनिमेष, अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता सा है कि यह अंतिम रात है और यह अंतिम प्रभात है, यह अंतिम गात है और यह आदिम विराट है। आखिर वह घड़ी आ गई, रात्रि बीत गई और प्रभात हो गया। जब प्रभात हो गया तो क्या हुआ? वहाँ पर समय आ ही गया जिस पर माटी टकटकी लगाई थी। अनिमेष माने टकटकी, माने एक टक देख रही थी, अपलक देख रही थी। वहाँ पर प्रभात काल माटी ने प्रातःकालीन अवसर का स्वागत किया और बोल उठी, मैंने अपने जीवन में कई प्रभात देखे, पर आज जैसा प्रभात अतीत में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है मानो आज का प्रभात मेरे जीवन की काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से लिख रहा है कि आज यह तुम्हारी अंतिम रात है, यह तुम्हारी अंतिम रात है, प्रथम प्रभात है, यह तुम्हारा अंतिम गात्र माने शरीर, और आगे भी विराट माने विराटता का प्रथम दर्शन, विशालता का प्रथम दर्शन होने वाला है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए बंधु, सही बात है। आप लोग कहते भी हैं किसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जब तक जीवन में अंधेरा है, जिसके जीवन में गुरु नहीं आया उसके जीवन में अंधेरा है, और जिसके जीवन में गुरु आ गया उसके जीवन में उजाला ही उजाला है, उजाला ही उजाला। जब तक गुरु नहीं थे तब तक अंधेरा था। अब डरने की आवश्यकता नहीं, अब मत डरना, अब चिंता मत करना, अब तनाव में मत रहना, क्योंकि अब गुरु मिल गए हैं। मेरी वो हाय को याद रखो, गुरु को नाव बना बैठा फिर तू क्यों तनाव में, गुरु को नाव बना बैठा फिर तू क्यों तनाव में। अब तनाव चिंता सब समाप्त, अब तो काली रात का अंधियारा समाप्त, अब तो प्रभात का उजाला उजाला उजाला। अब तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि गुरु मेरे पास है, क्योंकि गुरु मेरे पास है। गुरु जिसके पास आ जाता है समझो उसका तो अब अंधेरा समाप्त जीवन का। अब तो प्रभात उजाला उजाला उसके जीवन में छा जाता है। समझो उजाला उसके लिए प्राप्त हो गया। उसे लग रहा है ऐसा प्रभात मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं। ऐसी सुबह है जहाँ हमें किसके दर्शन हो जाएं? गुरु महाराज के दर्शन हो जाएं। आप लोग भजन भी गाते हो, एक गुरुवार मेरी कुटिया बन जाए, क्या बोलते हैं आप? बिंदगिरी पर्वत पर मेरी एक कुटिया बन जाए, खिड़की खोलूँ तो तेरे दर्शन हो जाए। बस वही आनंद यहाँ पर आ रहा है कि आप खिड़की खोलो और भगवान के दर्शन हो जाए। इसलिए खिड़की खोलिए, भगवान के दर्शन हो जाए, गुरु के दर्शन हो जाए। ऐसा
जैसे आप यहाँ बेंगलोर से सोचते हो, विचार करते हो कि डूंगरगढ़ जा रहे हैं, डूंगरगढ़ जाएंगे 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 जाएंगे, रिजर्वेशन भी हो गया, लेकिन आकुलता रहती है कब वो दिन आएगा, कब वो रात्रि बीतेगी, कब पहुँचेंगे। और जब आप उस पर बैठ जाते हो ट्रेन में या एरोप्लेन में बैठने के बाद, जल्दी 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 हमें गुरु के डोंगर पर पहुँचने के बाद जैसे गुरु महाराज सामने दिखते हैं, वैसे ही सुट्टी उट्टी गोल, ऐसा लगता है सब कुछ हमारे लिए प्राप्त हो गया। ऐसे ही आनंद उसको आ रहा है, किसको आ रहा है? मिट्टी को आ रहा है कि अब तो बस गुरु के दर्शन होने वाले, गुरु के दर्शन। ऐसा प्रभाव लग रहा, उजाला होते ही उसे लग रहा है अब तो मेरे जीवन में उजाला आ गया, यहाँ उजाला लग रहा है। अब जैसे काली रात बीत गई तो समझो जीवन की सारी काली रात समाप्त हो गई, अब कभी जीवन में कालिमा आने वाली नहीं। गुरु के अभाव में जो आप पढ़ते हो ना, गुरु के अभाव में पढ़े गए ये आपके काले अक्षर जीवन में कालिमा ही बिखेरेंगे। गुरु के अभाव में पढ़े गए ये काले अक्षर जीवन में कालिमा ही बिखेरेंगे, लेकिन गुरु के सद्भाव में पढ़े गए ये काले अक्षर आपके जीवन में दीपक बनकर के उजाला लाएंगे, दीपक बनकर के उजाला। गुरु की सानिध्य में बहुत कुछ प्राप्त होता है। अभी आप शब्द पढ़ लोगे, उनके अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हो, कुछ भी अर्थ निकालो, लेकिन गुरु के सामने तो अर्थ का अर्थ ही निकलेगा और आपके जीवन का अर्थ ही समझ आ जाएगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, अरे अर्थ कमाने वालों, अर्थ माने पैसा, अरे अर्थ कमाने वालों जीवन में खूब अर्थ कमाना, जीवन में खूब अर्थ कमाना, लेकिन अपनी अर्थी निकल जाने से पहले, लेकिन अपनी अर्थी निकल जाने से पहले ये अर्थ साथ में नहीं जाता, ये अर्थ यहीं व्यर्थ हो जाता है। धर्म के मर्म को समझ लेना, अर्थ के अर्थ को समझ लेना, तुम्हारी अर्थी निकलना सार्थक हो जाएगी, तुम्हारी अर्थी निकलना सार्थक। अर्थ के मर्म को समझो, ये अर्थ यहीं रहने वाला है। अर्थ माने पैसा, परमार्थ की बात सोचो, हमारा परमार्थ ही साथ में जाने वाला है। ये जिसके अंदर भाव आ जाए तो समझो अर्थ का अर्थ समझ में आ गया। आपको अर्थ का अर्थ समझ में आ रहा है? ये अर्थ व्यर्थ का पाप कमाने का कारण है, अनर्थ करता है, व्यर्थ करता है, अनर्थ की ओर ले जाता है। यदि इसका सदुपयोग नहीं किया जाए तो, यदि सदुपयोग कर लो, अर्थी निकलने से पहले जीत जाओ। कल कहा था स्वाभिमान जगाओ, आज कह रहा हूँ अर्थी निकलने से पहले अर्थ का अर्थ समझ जाओ। क्या कहा? अर्थी निकलने से पहले अर्थ माने धन का अर्थ समझ जाओ कि जीवन भर हम जो अर्थ कमा रहे हैं, इससे हम व्यर्थ पाप कमा रहे हैं। अर्थी निकलने से पहले इसका अर्थ समझना है। ये अर्थ साथ में नहीं जाएगा, ये व्यर्थ यहीं छूटकर चला जाएगा। हमें परमार्थ की ओर बढ़ना है, इतना ज्ञान हो जाएगा तो अर्थी निकलने से पहले अर्थ का अर्थ समझ में आ गया तो परमार्थ मिल गया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना ही समझना है कि समझ लो जिसके लिए तुम पाप कर रहे हो। कौन सा पाप नहीं कर जाता आदमी? लालच बस कौन सा पाप नहीं करता, लोभ बस कौन सा पाप नहीं करता, अर्थ को कमाने के लिए, धर्म को कमाने के लिए क्या नहीं करता? जरा सोचो, विचार करो। ये पैसा कोई काम का नहीं। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। कई बार सुना जाता है मेरा पैसा गिर गया, मेरा रुपया गिर गया, मेरा धन गिर गया, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन मैंने गौर किया, पैसा इतना कभी नहीं गिरता जितना व्यक्ति पैसे के लिए गिर जाता है। पैसा इतना कभी नहीं गिरता जितना पैसे के लिए आदमी गिर जाता है। पैसे के लिए कौन? ये कत्ल खाने किसके लिए? पैसे के लिए। ये पाप के शराब के धंधे, पाप के धंधे किसके लिए? पैसे के लिए। कौन कौन सा अनर्थ करने के लिए आदमी तैयार नहीं हो जाता, मात्र क्या कमाने के लिए। और आजकल तो इतने पाप हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं। मात्र पैसा आना चाहिए, न इज्जत का ख्याल है, न परिवार का ख्याल है, न धर्म के बारे में सोचता है, न बुद्धि के बारे में सोचता है, किसी बारे में नहीं। परभव के बारे में तो सवाल ही नहीं उठता। मात्र उसके लिए तो क्या है? टका कर्मम टका धर्मम टक टका टक टकाई थी, टक टकी पर लगी। पढ़ाई करेगा तो टका के लिए,
कुछ भी करेगा, टका के लिए, टका कितना, टका कितना, टका कितना। आजकल तो ये भी, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, आजकल तो ये भी हो गया, अरे यार अपन महाराज जी का चतुर्मास कराएंगे, कितना खर्चा आएगा। अच्छा उनके चतुर्मास कराएंगे तो आमदनी होगी, धर्मशाला बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। किसके लिए चतुर्मास भी किसके लिए होने लगे आजकल, बोलो ना भाई। हाँ, जिन महाराज की यहाँ खूब बोलियाँ लगती हों, जिन महाराज के अच्छे चैनल चलते हैं और ऑनलाइन बुकिंग होती हो, और महाराज को बुलावा यहाँ कर, क्योंकि उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है। हर व्यक्ति पैसे की बात करना चाहता है, कोई प्रेम नहीं करना चाहता। कोई चतुर्मास से प्रेम नहीं कर रहा है, कोई परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहा है, कोई गुरु से प्रेम नहीं कर रहा है, मात्र उसे पैसा दिख रहा है। उसे सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है, पैसे से है। आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो पैसा नहीं चाह रहे, आप तो चाह रहे कहीं ना कहीं हमें परमात्मा का भान हो जाए, गुरु मिल जाए। लेकिन प्रायः ऐसी सोच बहुत से लोगों की हो गई है, बहुत जगह हो गई है। उनकी सोच को बदलने की आवश्यकता है, इसलिए प्रवचन कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें भी आपके यूट्यूब में भी ऑनलाइन बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, उन तक बात भी पहुँचेगी, वो भी समझेंगे इस बात के लिए कि वास्तव में चातुर्मास का उद्देश्य क्या है, साधु के लाने का उद्देश्य क्या है, धर्म करने का उद्देश्य क्या है, विधान का उद्देश्य क्या है, कितना आएगा पैसे में, कितना खर्च होगा, कितना आएगा, उसके बाद हम विधान करेंगे। अरे भैया कितना पुण्य आएगा, कितना पाप जाएगा, इसका हिसाब करो तो आपका विधान सार्थक है, आपका चातुर्मास सार्थक है। कि भगवान हम कितनी पाप को निजरा करेंगे चतुर्मास में, कितना पुण्य कमाएंगे। अरे भैया चातुर्मास मिल जाएगा तो हमारी नई पीढ़ी सुधर जाएगी, उनमें संस्कार आएंगे, हमारा पूरा परिवार पुण्यमय बदल जाएगा और सारा पाप दूर हो जाएगा। इस भावना से चातुर्मास कराओ, उसका आनंद अलग होगा। पैसे के लिए नहीं, कितना क्या व्यवस्था है सुधर, वो तो अपने आप हो जाती। क्योंकि साधु मात्र दो ही काम करता है, साधु समाज के बीच में रहकर दो ही काम करता है। साधु समाज के बीच में रहकर के सबसे पहला काम करता है आत्मा की साधना, आत्मा की साधना, भगवान की उपासना, और आपको भी आत्मा की साधना और परमात्मा की उपासना में लगा देता है। और दूसरा काम ये करता है, यदि आपके घर परिवार समाज में कोई समस्या हो तो उसका समाधान कर देता है। साधु समाज में रहकर दो ही काम करता है, आत्मा की साधना और समाज की समस्या का समाधान। सारे समाधान अपने आप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर महान व्यक्ति बैठ जाते हैं वहाँ पर विग्रह अपने आप समाप्त हो जाते हैं, कलह अपने आप समाप्त हो जाते हैं, जो भी परेशानी आ रही है वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, बाहरी सारे के सारे विकार दूर हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब तीर्थंकर जहाँ बैठ जाते हैं तो योजनों तक सुभिक्ष हो जाता है। साधु परमेष्ठी बैठते हैं तो 1-2 किलोमीटर तक तो सुभिक्ष होता ही होगा। ये विश्वास की बात है, ये श्रद्धा की बात है। अपने आप वातावरण, अपने माहौल अच्छा होता है। बोलो आपने चातुर्मास किया, पहले आपके बेंगलोर में या ज्ञानोदय में परिवार में कैसा माहौल था? था तो अच्छा, लेकिन अब कैसा माहौल है? अब कैसा माहौल है? क्यों? क्योंकि चातुर्मास से सारे के सारे माहौल अपने आप बदल जाते हैं। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो पीछे परिवर्तन किस काम का? चतुर्मास में परिवर्तन नहीं हुआ तो पीछे परिवर्तन क्या? पीछे का पूरा परिवर्तन हो जाए तुम्हारे जीवन का, उसी का नाम तो हमारी पीछे परिवर्तन। तुम्हारे पीछे का परिवर्तन हो जाए तो पीछे परिवर्तन। कुछ लोग पूछ रहे कि हमारा पीछे परिवर्तन कब होगा? मैंने कहा भैया टाइम अभी नहीं बता सकते कब होगा। क्यों? क्योंकि बेंगलोर में कब जाना होगा क्या कह सकते हैं, कब तक का दाना पानी कौन बोल सकता है? ऐसा नहीं, ना हम देने वाले ना तुम लेने वाले, तुम्हारा जितना पुण्य होगा आपको प्राप्त होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आप समझो इस बात के लिए वहाँ दुख नहीं हो रहा है, आनंद आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जीवन में पहला प्रभात है, जैसे आपके लिए पहला चातुर्मास है। उसे ऐसा ही लग रहा है कि हमारा जीवन का पहला प्रभात है, और हमें लग रहा है अब रात में जीवन में कभी रात्रि आएगी नहीं, हमारे जीवन रात अब आने वाली नहीं, ऐसा अंधेरा जीवन में नहीं आने वाला। एक बार जिसके उद्देश्य से गुरु कदम बढ़ा दें उसके जीवन में अंधेरा आने वाला नहीं है, हमेशा क्या आएगा? उजाला ही उजाला आएगा। मैंने देखा गुरु महाराज ने स्टेज से उठ कर के मेरे ओर कदम बढ़ाया
और मेरे यहाँ पर शांतियाँ बनाया, मंत्र दिया, मुनि बनाया, समझ गया था अब तो जीवन उजाला ही उजाला है, अब अंधेरा आने वाला नहीं। ध्यान रखो, तुम्हारे घर में या तुम्हारे पास जब भी गुरु महाराज आ रहे हो, समझना हमारे जीवन से पाप का अंधेरा हट गया, पाप का अंधेरा हट गया, अब तो पुण्य का प्रकाश की नजर आएगा, पुण्य का भी प्रकाश। ये श्रद्धा का विषय है, ये आनंद की अनुभूति है। अब तो मत प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव करना है, अंधकार जीवन में छुएगा नहीं। ऐसा श्रद्धा रखो, ऐसा विश्वास रखो कि अब तो मात्र पुण्य का प्रकाश से हमारे जीवन है, पुण्य का दिया जलेगा। अब तो मैं किसी से नहीं जलूंगा, न कोई मुझसे जलेगा, मेरा तो मात्र पुण्य का दिया जलेगा। ऐसा भाव अंदर से आए, आनंद आए, जैसे इसको आनंद आ रहा, हा क्या आनंद आ रहा है। वो कह रहे इससे अच्छा तो आनंद कहीं हमने जीवन में देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभूत नहीं किया, आज तक नहीं। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है ये तो भैया पहली बार जीवन में ऐसा प्रभात आएगा, आज तक ऐसा प्रभात कभी नहीं आया, ऐसा आनंद कभी नहीं आया जैसा गुरु के मिलने पर आनंद आया। समझ में आ रहा है? कुछ लोग अपनी अपनी वो सुनाते हैं, क्या अनुभूति सुनाते, संस्मरण सुनाते, महाराज जब मैंने पहली बार आचार्य का पड़गाहन किया कैसा आनंद आया, जब ऐसा किया जब कैसा आनंद आया हैं। मैंने भी एक बार आपको सुनाया था और बताया था, आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोगों ने आचार्य के पैर पड़े। मैंने पूछा था कितने लोगों ने आचार्य के पैर पड़े, नीचे कर लो। क्या लिखा था? आप पढ़े लिखे हो ना, आप तो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, आपने आचार्य के पैर पड़े, बताओ क्या लिखा था? मैं बताता हूँ क्या लिखा था उसमें। जब मैंने पहली बार आचार्य के पैर पड़े तो पढ़ते ही लगा इसमें बहुत कुछ लिखा है। जब मैंने पहली बार आचार्य के पैर पड़े तो पढ़ते ही लगा कि इसमें बहुत कुछ लिखा है। फिर क्या था, मैंने वही भी पढ़ लिया। उसमें लिखा था तो हमेशा हमें पकड़े रह सकते हो, हमेशा हमें पकड़े रह सकते हो, हमारे पास रह सकते हो। शर्त इतनी है, दुनिया में तुमने जो पकड़ रखा है उसे छोड़ना होगा। फिर मैंने ऐसा ही किया, दुनिया में जो पकड़े था उसे छोड़ दिया, हमेशा के लिए गुरु चरणों को पकड़ लिया, हमेशा के लिए गुरु चरणों को पकड़ लिया। आप भी पढ़िए और हमेशा पकड़िए। आपने पढ़े तो हैं पर आपने ये नहीं पढ़ पाया कि इसमें लिखा क्या है। बस इतना पढ़ लिया, आचरण छुओ, आप चरण छुओ। पर जो छोड़ा है, छोड़ने की बात नहीं, बस छुओ, आचरण पकड़ो। नहीं, जो पकड़ रखा है उसे छोड़ना होगा, तभी तो आचरण आएगा, वरना चरण मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब आप भी पढ़ना एक आध बार पैर। इसने तो मिट्टी ने तो आने से पहले ही सोच लिया। क्या सोच लिया? जब आएंगी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है अब तो हमारे जीवन से अंधकार समाप्त। आपको ऐसा लगा कि जब हमारे नगर में कोई गुरु आएंगे तो हमारा अंधेरा हट जाएगा, हमारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, सब दूर हो जाएगा। ऐसे कभी सोचा आपने, विचार किया? नहीं किया, तभी तो हुआ नहीं। भावना का फल, उपयोग का फल। आप चिंतन करो, विचार करो। यदि हम पूजन करेंगे, हम गुरु के समीप जाएंगे, प्रभु के समीप जाएंगे, हमारी सारी समस्याएं दूर। बस ये सोच लेना, मैं तो सारी समस्याएं उनके चरणों में रख करके भागा हुआ, मुझे कुछ नहीं करना, बस वो करेंगे उन्हें जो करना है। हमारे पास जो कुछ भी मन में चीज़ें हैं सब वही बोल देंगे, आंख बंद करके, मुंह बंद करके। अंदर से जो कुछ समस्या है सब गुरु के पास, जो समस्या है सब भगवान के पास। देख लेना, यदि सारी समस्या तुम गुरु और भगवान के पास आंख बंद करके रखाओगे तो गुरु को भी चिंता हो जाएगी, तुम्हारी समस्या को हल कर जाएगी। आंख बंद करके बस सारी समस्या ही छोड़िए। अब भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एक एग्जाम्पल दूँ आपको, एक संस्मरण सुनाऊँ आपको, सुना देता हूँ। एक जबलपुर का सरदारों की जो होती है ना, सिंधियों सरदारों की गुरु पर बड़ी श्रद्धा होती है। वो गुरु ग्रंथ साहब को ही मानते हैं। वो कहते सब कुछ जो है वो सब गुरु महाराज ही। वो एक बार दोनों पति पत्नी आचार्य के पास आए और आचार्य से बोलते हैं, महाराज जी नमोस्तु, महाराज हमारे पास कोई संतान नहीं है, संतान दे दो, आशीर्वाद दो, ताकि हमारी गोद हरी भरी रह सके, हमारे एक बच्चा आ सके। आचार्य ने मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोले। समझ गए कि ये वो उनका पहनावा भी समझ में आता है।
उन्होंने ओम शांति ऐसा बोल दिया, वो चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, आचस्य का दूसरे का विहार हो गया, बहुरी बन की हुई। अब वो कुछ दिन बाद मतलब साल भर के लगभग अंतराल से फिर आया और आकर के मैंने पहचान लिया ये वही है जो, और अपना बच्चा लेकर के आया। क्या लेकर के आया, बच्चा लेकर के आया और आचार्य के चरणों में फिर रख दिया। उसने कहा आपने ये सो काय दो, अच्छो देते, जब ने बोलता है ना हंसाता है ना दूध पियता है, आपने दो है तो अच्छा तो देते, कम से देखो आफत हो गई। आशीर्वाद दिया तो समझ लो आचार्य ने दे दिया बच्चा, अब दे दिया तो क्या कह रहा है आपने ऐसा क्यों दिया, ना बोलता है ना हंसता है ना खेलता है। आचार्य ने फिर ओम शांति कह दी। क्या कह दी, फिर वो 15 दिन बाद फिर आया, उसका बच्चा खेल रहा था हंस रहा था, बोले अब आपने अच्छा दो। भोला वाला था, श्रद्धा थी, गुरु के चरणों में मिलेगा, मांग लिया, हो गया सारा काम, उसका पुण्य बढ़ गया सारा। गुरु ने थोड़ी दिया, गुरु कोई मंत्र थोड़ी दिया, कोई तंत्र थोड़ी किया, कोई चावल थोड़ी फेंक दिया उसके ऊपर के भी ऐसा हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। मात्र उसने भावना भाई थी, उसकी पुण्य की वृद्धि हुई, जो असाता कर्म आ रहे थे वो छट गए, उसको लाभ प्राप्त हुए। ये है गुरु के चरणों में सारी भावनाएं समर्पित करते हैं। अब आप जानो, मैंने कल कहा था सच्चा सावक वो है, सच्चा भक्त वो है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थाम दे, और सच्चा गुरु वो है जो उसकी नैया को पार लगा दे। ऐसे में ये श्रद्धा, यहाँ पर इस श्रद्धा भी, गुरु को देखा नहीं, दर्शन नहीं हुआ कुंभकार का, फिर भी उसने क्या विचार कर लिया कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा आने वाला है ही नहीं। ऐसा क्या आपके अंदर लगता है कि अब गुरु मुझे मिल जाएंगे तो मेरे जीवन का अंधेरा समाप्त हो जाएगा, मेरी सारे की सारी तनाव समाप्त हो जाए, चिंता समाप्त हो जाए, ऐसा लगता है क्या? मन में कभी ऐसा आता है? नहीं आता है। आता हो तो सब समाप्त हो जाते हैं। उसमें ही कहा कल्याण मंत्र स्तोत्र में ही, भगवान हमें लगता है ये विपत्ति रूपी नागिन हमें सता रही है, लगता है आज तक आपको अच्छे से हमने दर्शन नहीं की, आपका नाम मंत्र हमने कभी अच्छे से कानों से नहीं सुना, वरना ये क्यों हमें अनर्थ सता रहे हैं? अनर्थ क्यों सता रहे हैं? इसे सता रहे हैं कि लगता है मैंने आपको कभी पूजन नहीं की हुई। फिर उन्होंने कहा कि हमने दर्शन भी किए होंगे, पूजन भी की होगी, आपके प्रवचन भी, वाणी भी सुनी होगी, नाम भी सुना होगा, फिर क्यों लगता है यस्मात् प्रतिफलंती भाव शून्य। ये क्रिया भाव शून्य की होगी, हमने जितनी भी क्रिया की हैं, हमने पूजन की होगी, दर्शन की होगी, भाव शून्य होकर किया होगा, इसलिए हमें ये सब सता रहे हैं। क्योंकि भाव से रहित क्रियाएं निष्फल होती हैं। अब मैं भाव के साथ करता हूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये भाव देखिए आप यहाँ पर, आप ये मत देखिए पंक्ति क्या कह रही है, प्रभात आज का काली रात की पीठ पर हल्की लाल से आई से। और क्या कहा, आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। ऐसा प्रभात विगत में माने कभी भी पहले मैंने ऐसा जीवन में प्रभात नहीं देखा जैसा प्रभात नहीं देखा। एक सच्चा सावक एक मोर की तरह होता है, नाचे जो मन को मोर। एक सच्चा सावक, सच्चा भक्त एक मोर की तरह होता है। जैसे मोर को मालूम पड़ता है कि आसमान में बादल छा गए, अब पानी गिरेगा, तो मोर नाचने लगती है, वैसे एक सम्य दृष्टि सावक को जैसे मालूम पड़ता है इस दिशा से मुनिराज आ रहे हैं, जब आएंगे उसके पहले वो नाचने लगता है, 7 कदम आगे बढ़ता है, उनको नमोस्तु करता है, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, गदगद हृदय हो जाता है। ये है सावक की भावना कि गदगद अब तो मुनिराज आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भैया वो कमेटी का काम है, ऐसा काम नहीं कि वो सेवा संघ का काम है। समझ में आ रहा है? इसे तो कोई काम नहीं बनते। जहाँ कमेटी पर डाली जाएगी, सेवा भाव उस पर डाला जाएगा, तुम्हारा मुनि आ भी जाएंगे, तुम आहार भी करो, तुम्हारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं, एक भी काम बनने वाला नहीं। क्योंकि महाराज आ गए से तुमने चौका लगा लिया, महाराज आ गए तो प्रवचन सुने, तुमने प्रयास किया, उमंग कैसी थी, भावना कैसी थी, वो कुछ नहीं। आ जाए सो वेलकम, चले जाएं तो गाय कम। ऐसे लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। आ गए महाराज तो आ गए, चले गए तो चले गए, उन्हें कोई अंदर नहीं पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, आगवानी में आएंगे और बिहार में आएंगे, बाकी नहीं पता कहाँ जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, मत कमंडल और वो रास्ते में जो भोजन मिलता है ना, वो ही कुछ नहीं मिलता है। कमेटी के द्वारा या लोगों के द्वारा जो मिल जाएगा कुछ नहीं मिलता उनके।
कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि बेंगलुरु में कौन से महाराज हैं। कुछ तो दर्शन ही नहीं किए होंगे, पूरी बेंगलुरु के ना ज्ञानोदय के नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो एक भी बार प्रवचन ही नहीं सुना होगा। ये भी मालूम नहीं होगा सुबह कौन सी क्लास चल रही है, दोपहर में कौन सी चल रही है, शाम को कौन सी चल रही है। उनके जीवन में प्रभात आएगा कि नहीं आएगा मैं तो नहीं कह सकता, भगवान बता सकते हैं। भगवान आप बता देना, आप तो असंभव को संभव करने वाले हैं। नमोस्तु भगवान। बोले अहिंसा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि मिट्टी जैसी छटपटाहट भावना उपयोग मेरा भी हो जाए। गुरु के प्रति इतना समर्पण, इतना श्रद्धान, उनके दर्शन की इतनी आकुलता मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। नमोस्तु। जानी के जान दे सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा लेते हुनो। हे वाणी भारती माँ तो जपौनी है, जो तेरो शरणागत सो